बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ पेस्ट विच इज़ मेड बाय पाउडर एंड लिक्विड। इसके अंदर अगर आपने कभी डेंटल अमलगम देखा है तो वो उसकी आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ तो पता होंगी कि वो बहुत हार्ड होता है, वो मेटल लाइक होता है क्योंकि उसके अंदर वेरियस मेटल्स का पाउडर बनता है और फिर जो लिक्विड उसके अंदर जाता है वो भी मेटल होता है। दैट इज़ मर्करी। मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो फिर हम उसको मिक्स करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं 1:1 पे हम पाउडर लेते हैं 1 और लिक्विड भी लेते हैं 1 और फिर हम उसको पेस्ट बना के उसको एज अ फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। आज डेंटल अमलगम के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल भी लिखा हुआ है। पहले पार्ट में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और मैनिपुलेशन की बात करेंगे और फिर बाकी सेकंड पार्ट में डिस्कशन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अमलगम इट इज़ एन अलॉय कंटेनिंग मर्करी एज अ मेजर ग्रेडियंट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अब डेंटल अमलगम में क्या होता है कि एन अलॉय ऑफ मर्करी, इसके अंदर जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हम इसके अंदर मेटल यूज़ करते हैं उस सब की प्रॉपर्टीज़ को मिला के हम ये डेंटल अमलगम बनाते हैं ताकि उन सब की प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएं, क्योंकि हमने एट द एंड हमने एक फिलिंग मटेरियल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम ये अगर मैं आपको पॉइंटर शो कराऊँ तो एन अलॉय ऑफ मर्करी, सिल्वर, टिन एंड कॉपर, ये जो मेजर एलिमेंट्स है वो सिल्वर, टिन, कॉपर है और जो लिटल अमाउंट्स आती है वो जिंक, पैलेडियम और इंडियम और सेलेनियम की आती है। उसके बाद अमलगमेशन। अमलगमेशन जनरली कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग लिक्विड मर्करी विद वन और मोर मेटल्स फॉर अमलगम। पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसको अमलगमेशन कहते हैं। आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन क्या होती है, सिल्वर, टिन, कॉपर मेजर एलिमेंट्स हैं और जिंक, इंडियम, पैलेडियम, प्लाटिनम ये माइनर है। इनके भी रोल्स हैं, मतलब अगर ये भी ना हो तो अनस्टेबल डेंटल अमलगम रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो नहीं रहती जो कि हमें चाहिए, ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टीज़ नहीं आती। क्लासिफिकेशन ऑफ अमलगम, लेथ कट होता है और इरेगुलर, जो पाउडर की शेप होती है वो इरेगुलर होती है और या स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल होगी तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो स्मूथ पेस्ट बनाएगा। लेथ कट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आगे चल के देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन अमाउंट ऑफ कॉपर, एक हाई कॉपर होता है, एक लो कॉपर होता है, ठीक है। हाई कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेटर होती हैं। उसके अंदर सिर्फ कॉपर का डिफरेंस है, बाकी सिल्वर, टिन वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। सिर्फ कॉपर क्या है 13 to 30% होता है इन हाई कॉपर एंड मिक्सड सिंगल कॉम्पोजिशन, और लो कॉपर के अंदर 2 to 5% होता है। और आपको यही चीज़ें याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 to 30% याद कर लेनी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ जिंक। जिंक एक कह सकते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आप पढ़ोगे कि इसकी देखें ना, जिंक कंटेनिंग ग्रेटर देन 0.02 बट लेस देन 0.01%, ठीक है। इतनी ही कंसनट्रेशन चाहिए 0.01%, इससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो इतनी कम अमाउंट में क्यों जिंक यूज़ करें, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे कि इट एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी और ये बहुत ज़रूरी है, कोटिंग करते हैं इसकी। कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स टू फॉर्म एलॉय रिजल्ट्स इन, हाँ ये 3 चीज़ें हैं, सॉलिड सोल्यूशन, यूटेक्टिक अलॉयज और इंटरमेटेलिक अलॉयज। सॉलिड सोल्यूशन वो होते हैं इफ मेटल्स आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आप उसको मिक्स करें और वो कम्प्लीटली एक स्मूथ मिक्सचर बन जाए, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं, एक एलॉय बन जाए एटॉमिक लेवल पे, जैसे गोल्ड अलॉयज होते हैं। यूटेक्टिक वो होते हैं जो कि सॉलिड में ना हो लेकिन लिक्विड फॉर्म में आके वो उसी तरह कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल स्टेट बन जाए और एक एलॉय बन जाए, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो नहीं होंगे, वो उनको यूटेक्टिक अलॉयज कहेंगे। कैटेगरी उसकी ये होगी जो कि लिक्विड बन के करेंगे। और इंटरमेटालिक वो होते हैं इट फॉर्म एन ऑर्डर सॉलिड स्टेट कंपाउंड और ऑर्डरली स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड सेक्शनिंग करते हैं। मेल्टिंग रेंज ऑफ अलॉयज की क्या होती है, एक लिक्विडस होती है, एक सॉलिडस होती है। उसके बाद फेजेस ऑफ डेंटल अमलगम, ये वो चीज़ है जो कि आपको याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी याद कीजिएगा। अगर डेंटल अमलगम आपको ये सारे फेजेस आने चाहिए, ये बनते कैसे हैं, आगे जाके इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो आपको याद करने हैं, रट्टा हमारे जो भी करें, गैमा, गैमा 1, गैमा 2, बीटा, ईटा एंड एप्सिलॉन। सिल्वर टिन, सिल्वर मर्करी, टिन मर्करी और सिल्वर टिन फिर आता है, फिर कॉपर टिन, कॉपर टिन। टिन की कंसनट्रेशन अगर SN7 Hg रखेंगे तो क्या प्रॉपर्टीज़ आएंगी, SN8 Hg रखेंगे तो क्या प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। अमाउंट ऑफ
SN अगर आप गामा 2 में इंक्रीज़ कर देंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वीक हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी। आगे चल के इसको मज़ीद डिटेल में करते हैं, पढ़ते हैं। अब इंडिविजुअली हर मेटल को मैंने डिस्कस किया हुआ है कि क्यों ये मेटल इंपॉर्टेंट हैं, क्यों हम इनको पोर करते हैं। ओके, सिल्वर की जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबको पता है कि वो स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है, उसको करोजन नहीं इतनी जल्दी लगती, और वो शाइनर देता है, और ये सारी चीज़ें ना गुड कंपोनेंट है। क्रीप आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, क्रीप, करोजन, टार्निश, ये क्या चीज़ें होती हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं। फ़िलहाल के लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें कि क्रीप एक बैड क्वालिटी होती है, मार्जिनल ब्रेकडाउन होता है कैविटी का, तो वो इसमें कम होती है। इसकी सिल्वर की वजह से जो आपकी डेंटल अमलगम की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, एक्सपैंड अच्छी तरह कर सकता है। टार्निश रेजिस्टेंट, टार्निश बेसिकली आप समझ लें अभी के लिए कि ये एब्रेजन होती है, सरफेस एब्रेड हो जाती है, सरफेस रफनेस, उसके बाद वो रेजिस्टेंट ज़्यादा हो जाता है कैविटी आपकी टार्निश पे, और सेटिंग टाइम इसका डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा अच्छी तरह अपनी कैविटी प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर बाद में सेट होता रहता है मटेरियल। टिन की भी इसी तरह अपनी क्वालिटीज़ हैं, कंट्रोल्स रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड मर्करी, विदाउट टिन रिएक्शन इज़ टू फास्ट। अगर बहुत जल्दी रिएक्शन होगा तो फिर हमें वो फिलिंग करने में टाइम ही नहीं मिलेगा और वो जल्दी सेट हो जाएगा। फिर हम कार्विंग वगैरह कैसे करेंगे, मतलब एनाटॉमिकल अपनी वो टूथ की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो सिर्फ जैसे हम फिलिंग मटेरियल को कैविटी में डालेंगे वो सेट हो जाएगा। स्ट्रेंथ कॉपर यूटेक्टिक अलॉयज, यूटेक्टिक की मैंने पीछे बात कर चुका हूँ कि क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में अच्छी तरह एक एलॉय की फॉर्म में आ जाते हैं। एडेड टू हाई कॉपर एड मिक्सड अमलगम, जो हाई कॉपर पड़ा था 13 to 30% वाला, उसमें हम ऐड करते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये एरो लगा हुआ है, इसके अंदर क्रीप कम होती है और करोजन कम होती है। उसके बाद जिंक मैंने पहले आपको बता दिया था, इट एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर और डीऑक्सीडाइजर, ये खुद डीऑक्सीडाइज हो जाता है, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं गैसेस वगैरह वहाँ पे वो क्यूमुलेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से बबल्स वगैरह नहीं बनते। विदाउट जिंक अमलगम इज़ ब्रिटल होगा, लेस प्लास्टिक ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड कार्विंग, उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। कॉजेज डिलेड एक्सपेंशन, अगर डिलेड एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, आपने कैविटी बनाई हुई है लेकिन उसके अंदर एक कैविटी आपने अमलगम फिट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगर आपकी कैविटी एक्सपेंड कर रही है तो वो दीवारों पे भी फोर्स अप्लाई करेगी, और नीचे जो आपकी बेस है अगर तो वो पल्पल फ्लोर है वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई करेगी, तो उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, टूथ फ्रैक्चर भी हो सकता है। उसके बाद इंडियम, पैलेडियम, प्लाटिनम, इनकी अपनी माइनर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एज सच वही प्रॉपर्टीज़ हैं। प्री अमलगमेटेड अलॉयज़ आता है और गैलियम बेस्ड अलॉयज़ आते हैं। प्री अमलगमेटेड अलॉयज़ के अंदर आपकी 3% तक मर्करी ऐड करते हैं एलॉय में, और रिएक्ट्स मोर रैपिडली व्हेन मिक्स्ड विद मर्करी। तो हम बात कर रहे थे गैलियम बेस्ड अलॉयज़ की। गैलियम बेस्ड अलॉयज़ इट कैन बी ट्रेचुरेटेड विद अलॉयज़ फॉर हाई कॉपर अमलगम। ट्रेचुरेटेड कहते हैं सिंपल मिक्सिंग को, पाउडर और पेस्ट बनाते वक्त पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो वो बताया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमेलगम अलॉय पाउडर। क्या होता है कि लेथ कट और इरेगुलर शेप पाउडर्स होते हैं। अगर आपने मैं आपको बेसिकली एग्जांपल दूँ, बजरी अगर आपने देखी हुई है तो वो स्मूथ नहीं होती है, राउंडेड नहीं होती। जैसे दूसरी तरफ स्फेरिकल पाउडर है तो राइट साइड पे तो उसमें एक स्मूथ एक स्पेसिफिक शेप होती है। ऑल मेटल्स आर मेल्टेड टुगेदर, लिक्विड मोल्टन मेटल स्प्रेड, और फिर वो स्प्रे क्योंकि एक ख़ास शेप की होती है, सारी स्प्रेज होती हैं और फिर वो उसी फॉर्म में उसी शेप में निकल आती हैं, और आखिर में उसको फिर सम हीट ट्रीटमेंट्स एज वेल, लेथ कट और एसिड वॉश कर लेते हैं और फिर उसी तरह पाउडर बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इरेगुलर के अंदर होमोजेनाइज्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसकी, इन ऑर्डर टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट सिल्वर टेन। इंगट प्लेस्ड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 to 6 आवर्स। स्लो कूलिंग होती है, गैमा फेज बनता है। अगर रैपिड क्विंचिंग करेंगे तो बीटा फेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा चीज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टिकल ट्रीटमेंट्स होती है, फिर एजिंग ट्रीटमेंट होती है, पार्टिकल एसिड वॉश, पार्टिकल्स मोर रिएक्टिव, एसिड एजिंग में, एजिंग हीट ट्रीटमेंट में टू रिलीज स्ट्रेसेस इंड्यूस ड्यूरिंग कटिंग एंड बॉल। सारी चीज़ों को मैं गो थ्रू नहीं कर सकता वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगी। लो कॉपर अमलगम में आप क्या कर सकते हो, अमलगमेशन स्टार्ट्स व्हेन लिक्विड मर्करी कॉन्टैक्ट सरफेस एंड सिल्वर टिन बीटा गैमा फेजेस एलॉय पाउडर सिल्वर एंड टिन डिजॉल्व्स इन मर्करी। इसके अंदर लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी थी, अमलगमेशन का प्रोसेस उसी तरह है बिल्कुल। गैमा 1 कैसे बनता है कि सिल्वर
मरकरी है, गामा 2 10 मरकरी है, आफ्टर अमलगमेशन फेजेस फॉर्म हो रहे हैं, और पहले कौन सा बनता है, गामा 1 बनता है, फिर गामा 2 बाद में बनता है, और ये वीक होता है, गामा 2 क्रोड्स फास्ट होता है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हो। साइड पे भी मैंने वही लिखा, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि गामा इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, गामा 1 सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट और गामा 2 वीकेस्ट होता है स्ट्रेंथ वाइज। और इसके साथ इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, फिर वर्किंग टाइम लिखा हुआ है, वर्किंग टाइम डेफिनेशन आपको पता है। फिर रिएक्शन बेसिकली ये होता है कि गामा और बीटा प्लस मरकरी। रिएक्शन में ये बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं कि गामा प्लस बीटा प्लस मरकरी इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, और गामा और बीटा क्या आते, सिल्वर टिन थे, सिल्वर टिन ऊपर था, गामा भी वही था और बीटा भी वही था। और सिल्वर टिन जब दोनों मरकरी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक गामा 1 फेज बन जाएगा और एक गामा 2 बन जाएगा, जो कि सिल्वर मरकरी और टिन मरकरी था। तो इस तरह ये रिएक्शन होता है। और फिर कुछ अनकंज्यूम्ड गामा और बीटा फेजेस भी रह जाएंगे, जाहिर बात है सारी तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। तो इस तरह ये रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन। हाई कॉपर अमलगम उसके बाद बताया हुआ है, एडमिक्स्ड एंड सिंगल। इसके अंदर क्या होता है कि कॉपर एडमिक्स फेज में क्या होता है कि एलिमिनेट्स गामा 2 फेज, और जो रेजिडुअल गामा और बीटा फेज होते हैं वो एक्ट एज अ फिलर पार्टिकल्स एक्ट करते हैं उसको कंडेंस, उसको विस्कस बनाने के लिए। और सिंगल कंपोजिशन और एडमिक्स को हम थोड़ा विजुअल के अंदर यहाँ पे देखेंगे। हाई कॉपर एडमिक्स के अंदर क्या होता है कि ये पाउडर्स बनाए हुए हैं, ये वाले, ये सिल्वर टिन है, ये सिल्वर कॉपर है और ये सिल्वर टिन है। और इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है, वंस द पाउडर कंटेनिंग सिल्वर कॉपर एंड सिल्वर टिन इज मिक्स्ड विद मरकरी, ये मरकरी है, ठीक है, इसका हमने मिक्स किया है ताकि पेस्ट बने। होता क्या है, सिल्वर एंड टिन डिजॉल्व्स इनटू मरकरी, वेरी लिटिल सिल्वर कॉपर इज डिजॉल्व्ड। सिल्वर टिन वो ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, जैसे मैंने ये ज़्यादा एरो बनाए हुए हैं, और ये सिल्वर कॉपर कम डिजॉल्व होता है। सेकेंड फेज में क्या होता है कि टिन फॉर्म्स सिल्वर टिन पार्टिकल्स रिएक्ट्स विद कॉपर टू फॉर्म सिल्वर कॉपर पार्टिकल, दैट इज ईटा फेज। ईटा फेज बन जाता है एट दी एंड कॉपर टिन, ये ईटा फेज आपकी फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, हुई है। और उसके बाद कुछ अनकंज्यूम्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। और फिर बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ईटा रिप्लेसेस गामा फेज, ये सेंटर में सारा गामा फेज रिप्लेस हो जाता है। गामा 1 सराउंड न्यूली फॉर्म्ड ईटा एंड गामा अलॉय पार्टिकल्स सिल्वर टिन, जो कि गामा होता है, वो सिल्वर टिन यहाँ पे आके अटैच हो फॉर्मेशन हो जाती है। और रिजल्टिंग माइक्रो स्ट्रक्चर ये वही फार्मूला है जो कि ऊपर मैकेनिज्म में पढ़ के आए हैं, एलॉय पार्टिकल्स गामा प्लस बीटा प्लस सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक प्लस मर्करी। तो एट द एंड गामा 1 ईटा और अनरिएक्टेड भी, जैसे ऊपर सिल्वर कॉपर पड़ा हुआ था वो बनता है, और अनरिएक्टेड सिल्वर टिन बनता है। उसके बाद सिंगल कंपोजिशन आती है। ये वैसे आपको सिर्फ बेसिकली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आपको पता होना चाहिए रिएक्शन होता कैसे है। सिंगल कंपोजिशन में क्या होता है, उसी तरह सिल्वर टिन और सिल्वर टिन के पाउडर हैं, और पाउडर कंटेन्स बीटा गामा एंड ईटा फेजेस, गामा स्फीयर्स विद ईटा कोटिंग, ये लिखा हुआ है मैंने। पाउडर मिक्स्ड विद गामा मर्करी, पाउडर मिक्स्ड विद मर्करी, सिल्वर यहाँ से मूव आउट करते हैं और मर्करी के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है कि ईटा फॉर्मेशन हो जाती है। ईटा क्रिस्टल्स फाउंड एज मैशेज ऑफ रॉड लाइक बाइंड्स गामा पार्टिकल टुगेदर, और फिर ईटा एंड गामा 1 बन जाता है। प्रिवेंट्स गामा 2 फॉर्मेशन, गामा 2 की प्रिवेंशन होती है क्योंकि वो वीक पार्ट होता है हमारा अमलगम का, और ये उसी का रिएक्शन लिखा हुआ है। दैट ऑल। बाकी जो पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल अमलगम और मैनिपुलेशन ऑफ डेंटल अमलगम, एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेंटल अमलगम, सेकंड वीडियो में डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।